वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, यूपी में आजकल लिविंग डेड नाम के लोग आंदोलन पर हैं। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मर चुके हैं लेकिन क्लेम करते हैं कि वो जिंदा है। मैं तो कहता हूं कि इन सब लोगों को पागल खाने भेज देना चाहिए। अरे भाई, जब सरकारी रिकॉर्ड ने कह दिया कि आप मर चुके हैं तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप जिंदा हैं? चुपचाप मान जाइए, सच्चाई का सामना कीजिए। लट्टन सिंह नाम के एक आदमी ने तो अपने आप को जिंदा प्रूव करने के लिए एक किडनैपिंग भी कर दी ताकि एफआईआर लॉन्च होने पर प्रूव कर सके कि वो जिंदा है। इस मामले में मेरा एक सजेशन है, सरकार को चाहिए कि कम से कम 90 से 95 करोड़ हिंदुस्तानियों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दे। इससे हमें बहुत फायदा होगा। बस में जाओ तो टिकट लेने की जरूरत नहीं। अरे कंडक्टर साहब, मैं तो मरा हुआ हूं, मेरी टिकट क्यों मांग रहे हो आप? ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, मरेला। लोकल ट्रेन में भी सीट बड़े आराम से मिल सकती है। भाई साहब, सीट दीजिए ना, जरा खिसकिए, मैं मरा हुआ हूं। बीमार से सिंपैथी नहीं रख सकते तो कम से कम मरे हुए आदमी का तो ख्याल रखो। Our guests tonight are actor Shahzad Khan and the CEO of the Afternoon Dispatch and Courier, Farzana Contractor. But before that, give a deadly round of applause to Shahrukhi and the Rubber Band. I am SS and you watching MNS। दिल्ली में पिछले दिनों सुनील बहल नाम का एक आदमी पकड़ा गया जो वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना घूम रहा था। बताते हैं एक बार उसने पटना रेलवे स्टेशन ही बेच दिया था। नहीं, हैरानी की बात यह नहीं है कि उसने पटना रेलवे स्टेशन बेच दिया, हैरानी की बात तो यह है कि उसे खरीदा किसने होगा। जरूर बिहार के किसी किसान ने खरीदा होगा। सोचा होगा रेलवे ट्रैक पर फसल उगाऊंगा और जब 6 महीने बाद ट्रेन आएगी तो फसल अपने आप कट जाएगी। हौसलो। हाँ, ओस्लो में पिछले दिनों एक गाय ने अपने आप को आजाद करने के लिए एक 7.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को तैर कर पारी। गाय के मालिक को विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है जरूर गाय के अंदर हिप्पोपोटामस का टच होगा। बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे गाय भाग गई तो दूसरी गाय खरीद कर लाओ। बैठे बैठे बीसीसीआई की तरह बहाना क्यों मार रहे हो? हिप्पोपोटामस का टच होगा, हिप्पोपोटामस का टच। ब्रह्मपुत्र वैली में आजकल वायरल फीवर और मलेरिया फैला हुआ है। बताते हैं वहां पर एक सीनियर मिनिस्टर और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की वाइफ को भी मलेरिया हो गया है। वैसे इन वीआईपी लोगों को काटने वाले मच्छर भी कितने वीआईपी होते होंगे, नहीं? भिन्न भिन्न मिनिस्टर को काटते होंगे। सुबह सुबह किसी ट्यूबलाइट के नीचे वीआईपी मच्छर के पास 15-16 मच्छर सैल्यूट करते होंगे। सर, आज आपको डीएम की बीवी को काटना है। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फाइल लेकर आओ, मैं सेक्रेटरी के नाम का वर्क ऑर्डर बना देता हूं, वो जाके काट लेगा। आओ मिस मच्छर, शॉपिंग पे चले। बंबई में पिछले दिनों एक आदमी पेशेंट बनकर डेंटिस्ट की क्लिनिक पर गया और डेंटिस्ट के गहने और रुपया लूट कर आ गया। इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं। आजकल डेंटिस्ट लोगों की फीस ही इतनी हाई हो गई है कि शरीफ से शरीफ आदमी भी चार्जेस सुनने के बाद डाकू बन जाता है। पप्पू आए हुआ डेंटल क्लिनिक पे गए तो फीस सुनते ही डेंटिस्ट को घूसा मार के बाथरूम में बंद कर दिया और खुद कोट पहन के खड़ा हो गया और बोला, ये बटलू, ये धंधा बहुत सॉलिड है क्या? पैसे बहुत है इसमें और साथ साथ दूसरे का दांत तोड़ने का भी चांस मिलता है क्या? क्लेवर रिसर्च से मालूम चला है कि ब्रिटेन के आदमी अपने आप को ओवरवेट और बैड एट सेक्स समझते हैं। हमारे यहां ऐसी रिसर्च की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग
अंडरवर्क्ड या फिर अंडर द टेबल वर्क, अंडरवेट और वेरी गुड एट सेक्स हैं। विश्वास नहीं होता तो 2001 का सेंसस देख लीजिएगा। हमारी पॉपुलेशन कम से कम 105 करोड़ होगी। We Indians are very good, but only at sex. शेन वॉर्न का कहना है कि इंडियन प्लेयर्स नींद में भी स्पिन बॉलिंग खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे प्लेयर्स आजकल सिर्फ नींद में ही खेल सकते हैं। और सुबह उठकर सोचते होंगे, काश शोएब अख्तर और एलन डोनाल्ड भी स्पिनर्स होते, फिर तो हम उन्हें भी खेल लेते। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि वहां के लोग अब अपने घर के अंदर गाय भैंस रख सकते हैं। अच्छा हुआ ये ऑर्डर अभी तक बंबई में पास नहीं हुआ, नहीं तो यहां मकानों का ये हाल है कि अगर आपने गाय भैंस को अंदर रख लिया तो आपको मकान से बाहर रहना पड़ेगा, और वो अच्छी बात नहीं हो, क्योंकि आखिर वो मकान तो आपका है। ये ऑर्डर इसलिए पास किया गया है ताकि लोगों को घर बैठे प्योर दूध मिल सके। अरे इसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? 2 साल के लिए कलकत्ता की वाटर सप्लाई बंद कर दीजिए, अपने आप लोगों को प्योर दूध मिल जाएगा। Our first guest on M&S tonight has acting bursting out of his veins. Son of the legendary actor Ajit. Ladies and gentlemen, please welcome Shehzad Khan alias Junior Lloyd. बस अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। Smart boy. This way. शहजाद, आप शहजाद कम और शहजादे ज्यादा नजर आते हैं, वजह? It runs in the family. Runs where? Here, there, everywhere. Smart boy. Very Thank you. smart. ये बताइए, ये जो आपको ख्याल आया द लायन रिमिक्स का, वो कहां से आया? Let me first congratulate you for coming out with such a superb album. Give a big hand, ladies and gentlemen. ये ख्याली पुलाव जो है मेरे दिमाग में कुछ 2 साल से पक रहा था। इत्तेफाकन मैं एक शो कर रहा था, उसमें एंकरिंग कर रहा था मैं, तो वो शो बहुत अच्छा लोगों को लगने लगा। एंड देन there was this music company by the name of BMG Crescendo. I met them and in a party, और मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि भाई मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक प्लान आया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लान को देखें और फिर एग्जीक्यूट करें, पास करें इस प्लान को। बिल्कुल, क्योंकि ये 2 नंबर का प्लान है। और साहब मैं गया उनके पास, उन्होंने जैसे ही देखा फौरन उन्होंने उसको फाइनलाइज कर दिया। बहुत खूब। बिल्कुल। और फिर ये पुलाव जो है, आपके पिताजी जो विरासत में जो 3 बहुत अहम चीजें आपके लिए छोड़ के गए हैं, उसके प्रति आपको कैसा लगता है? मसलन लॉयन, मोना और रॉबर्ट। ये 3 चीजें जो आपके लिए छोड़ के गए हैं बिल्कुल लेगेसी में, जी, इसके बाद आपको जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत है? ऑफ कोर्स मोना के साथ साथ सोना की भी जरूरत है। I'm sure you're talking about the 24 karat gold. Of course. How do you assess your father? बचपन में जब मैं छोटा था, आप कभी छोटे थे? देख के लगता तो नहीं। ये तो भाई विरासत में मिला है। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत डरता था इस आदमी से। अच्छा जी। मैं जब वो अगर वो उस गली से आते थे तो मैं इस गली में छुप जाता था। और फिर बाद में एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठाया और कहा कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये वाकई में मेरा बाप है। और फिर उन्होंने कहा देखो बेटा, डोंट बी सो फ्रैटेंड ऑफ मी, मैं ये जो काम करता हूँ ये तो मेरा प्रोफेशन है। मैंने कहा हाँ डैड, आपके इस दम में बात है, मेरा मतलब बात में दम है। Exactly. Okay. Now staying in a family where like you had a dad who was a cult figure, a cult villain. Shehzad, you are scaring the hell out of me. So we'll take a short break, after which you tell us how important is it for an actor to have his own individuality. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Shehzad Khan alias Junior Lloyd.
back to M&S once again. शहजाद ये बताओ कि एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो उसकी अपनी एक शख्सियत हो, अपनी एक पर्सनालिटी हो? एक एक्टर के लिए उसकी इंडिविजुअलिटी उतनी ज़रूरी जितनी सास की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ मुझे विरासत में मिली, ये लेगेसी जो चलती आ रही, ये पब्लिक की जो मांग है मैं उसे पूरी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब वो तो रहे नहीं हमारे बीच, तो अब पब्लिक का डिमांड है कि नहीं साहब वो चीज़ चाहिए, और मेरे अलावा और वो कोई दे ही नहीं सकता। एक्सक्लूसिव राइट्स मेरे पास है। और उस राइट्स को बहुत लोग छीनने की कोशिश भी करते हैं। हाँ? उन्हें मैं कॉपीराइट में डाल दूंगा। What are the special projects which you are doing in films and television? देखिए टेलीविजन में साहब, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ बहुत कम टीवी कर रहा हूँ इस वक्त। तो जाहिर है कि आधा तो धड़ तो बाहर रहता होगा। जी, इसके लिए मैं फिट टेलीविजन फिट नहीं, it's made only for the big screen. Yes. तो टेलीविजन पे एक शो कर रहा हूँ मैं जिसका नाम है ऊ लाला। जी, वो लाला नहीं है जो दरबान वाले लाला, ऊ लाला। और फिल्म में मेरी आ रही है अभी 3-4 फिल्में आ रही हैं, जिसका एक का नाम है त्रिशक्ति है, एक का नाम ऑफिसर है, इत्तेफाक है। आई एम डूइंग 2 फिल्म्स विद, वन इज विद डेविड धवन, वन इज विद राजकुमार संतोषी। तो काफ़ी फिल्में हैं मेरे पास, और मैं उसमें पूरी यही कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी मेरा रिजेम्बलेंस जो है वो असली लाइन मिक्स से ना हो। तो तुम जब एक्टिंग नहीं करते रहते हो उस वक्त क्या करते हो? मैं फिलहाल तो सर एक प्ले थिएटर कर रहा हूँ मैं। एक बड़ा मशहूर और मारूफ प्ले था जिसका नाम था वेट अंटिल डार्क। यस। तो वी आर डूइंग दैट एंड आई एम प्लेइंग कार्लिनोस कैरेक्टर। ओह, क्या बात है। और उसके अलावा मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कॉमेडी स्क्रिप्ट। वाह। एक फिल्म बनाने की कोशिश में हूँ। One last thing I want to ask you, Shahzad, is that you ever tried asking your dad why he said lion as lion? जी हाँ, मैंने ये गलती एक दफ़ा की थी। मैं समझ सकता हूँ। मैंने उनसे ये गलती की पूछने की कि डैड, ये आप दुनिया जो है स्कूल में भी हमको LION लायन सिखाया जाता है, और आपकी स्कूल में LOIN सिखाया जाता है। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, कहा बेटा ये अंडरवर्ल्ड की स्कूल है। Okay. और इस स्कूल में जो एक दफ़ा सिखाया जाता है जिंदगी भर याद रहता है। Very good, very good. Now what are your future plans? What do you want to do, Shahzad, now? Besides writing, besides acting, is there anything special which you want to do in life? Yes, I want to do something very good, and that is that. देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हर आदमी अपने लिए जीता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। I want to open a hospital and do something for the poor. Great. ताकि That's a very noble thought. मेरे मरने के बाद भी लोग सिवाय लॉयन और एक्टिंग के ये भी याद रखें कि यार ये था, कुछ करके गया बेचारा। That's great. We'll say amen to that. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Our second guest on M&S tonight is a lady for whom afternoons are more important than nights. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of Afternoon Dispatch and Courier, Farzana Contractor. Well, finally somebody has got a special gift for me. How did you guess? Oh, well, I can see that. How do you know it's for you? Well, I know it, because he's not fond of gifts. He was telling me. Yes. It is for me? Yes. All right. What is it? Can I have a look at it? Straight a away? close look? Straight Sure. away. Right away, because, we have very little time. Okay, Okay. here it is. Here it is, Busy Bee. Busy Bee. That's one of the most popular books in STEM. And how's that? How's that? Thank you so much. No. You have to read it. It's inscribed for you. Well, it says, to the mover and shaker of Sony TV, thanks for the laughs. Thank you so much for bringing a smile on my face with this company. Thank you very much. Tell me, Farzana, what's a pretty girl like you doing with a newspaper? Thank you for the compliment. Trying to run it. You graduated in psychology, then you went on to study law, and you were a sportswoman, an avid sportswoman. Then how did newspaper happen to you? Good question. Actually, quite by default. Quite by default. Yeah. I proposed to somebody called Behram Contractor. He accepted to marry me. We got married, and we started this paper. And I had no choice. I just had to run it. I just had to manage it. If you were not in, the CEO of Afternoon Dispatch and Courier, what would you be doing? Right now, I'd probably be somewhere in Kargil,
Kargil? Shooting pictures. Shooting pictures. Yes. Yeah. Yes, you. Yeah, I quite like photography, and just now, if you really ask me, my mind, my heart, my spirit, my soul, everything is in Kargil, and I'm trying very desperately to get permission to really go there. You know, both official permission and at home Well. to really go there. So I would probably be traveling, probably be doing such things. Okay. Can I broach this question? Is that what is the basic difference between a morning newspaper and an afternoon newspaper, an evening newspaper and a night newspaper, whatever? Why so many categories? You just gave me an idea, a night newspaper. Yes. Okay, I think it's a very obvious difference. It's the morning papers are so much more news and politically Yes. inclined and those kind of serious things. And an afternoon paper is just that. It's light reading and something to make you smile, you know, a lot of tidbits, little things, small interviews. पर उसमें न्यूज़ ज़्यादा होती हैं या गॉसिप ज़्यादा होती है? Generally, tabloid में gossip ज़्यादा होती है, but not in afternoon. Quite simply because we tried to change this whole concept of tabloid and gossip when we launched this paper. So we are a little more serious gossip. फरजाना ये बताइए, अगर आपके पतिदेव बेहराम हैं, तो फिर आप क्या हैं? बेरहम? No, not at all. In fact, living with Behram makes me really full of Ram Ram. No, if no, no, I no, may no, say no. so. Because you're working with a newspaper, does that make you berahim? No. Not at all? No, I mean, no, if no. he's No, the no, busy no, bee, no, no. what is your dilemma? To be or not to be? What? A good question again. You're asking a whole lot of good questions. It's to be. Okay, Farzana, we're going to take a short break, after which you must very candidly tell us that I believe afternoon hates movers and shakers. Everybody out there just writing. Is that This is the worst right? program on earth. Movers and shakers would like to know, No. despite that, what made you come on the show. Thank you so much. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Farzana Contractor. Yes, sir. Hello, welcome back to M&S once again. Tell me, have you been in a solitary confinement? You got so many solitaires. They're fake. They're fake? Prove it. Give it to me. Take it. That's just joking. Okay, we're talking about this, you know, very deep-rooted hatred for movers and shakers. Everybody out there in the afternoon hates movers and shakers. There's never been a kind word, which of course I give it to you because it's not a good show. Let's face it. So, but what makes you write, you know, all that? This. And in the afternoon, and what makes you come on the show? I mean, like, you wanted to check it out? This. How bad it was? This is an allegation. This is rumor. This is gossip. This is gossip. This is rumor. Don't believe it. Don't believe it. She said, don't believe this. Right. Okay. No, I think it's a good program, honestly. And afternoon is known to be too soft on a lot of issues, so I really doubt seriously that we would be saying awful things about you or the show. So we shall investigate immediately. Inquiry बैठा दीजिए. and- Lawrence साहब, inquiry बैठाइए. Okay, Farzana, tell me, does your whole life revolve around just the afternoon, or is it a bit of an evening and a bit of a morning and a bit of a night as well? I'd like a little bit of more of these, but while it does revolve around afternoon, I can safely say that to us life is more than afternoon. We do believe in the qualitative aspects of pursuing, whether it's travel or holidays or any other kind, like Behram sits at home a lot and watches TV and video when we go home. So we do feel there's more to life. That is why we haven't expanded and just, you know, started issues here, there and everywhere. It's only after so long that I got into publishing these books and things like that. So no, there's more to life than afternoon, though that is the mainstay and the main thing. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. आज का ये खत भेजा है 15 वर्षीय विपुल और विजय ने, जो क्लास 10B में पढ़ते हैं, कोटा राजस्थान से। लिखते हैं, रामू कुतुब मीनार पे चढ़ के बोला, मैं कूद रहा हूं। लोग बोले मत कूदो। रामू जिद पे अड़ा रहा। इतने में एक पागल आया और बोला, नीचे आ जा नहीं तो मीनार काट दूंगा। ये सुनकर रामू झट से नीचे आ गया। लोगों ने इससे पूछा, तुमने उस पागल पर विश्वास क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, वो तो पागल था, सच्ची में मीनार काट देता तो।